वक्फ बिल से नीतीश को झटके पर झटके, जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी, किस किस ने छोड़ी पार्टी। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पारित होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में इस्तीफों की झड़ी लग गई। जेडीयू के मुस्लिम नेता एक एक कर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। अब तक आधा दर्जन नेताओं के जेडीयू से इस्तीफे की खबर आ चुकी है। इसमें मोहम्मद कासिम अंसारी, नदीम अख्तर, नवाज मलिक, एम राजू नैयर और तबरेज सिद्दीकी अली का नाम शामिल है। सबसे पहले जेडीयू पूर्वी चंपारण से मोहम्मद कासिम अंसार ने जेडीयू से इस्तीफा दिया। वे जेडीयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ में पदाधिकारी रहे हैं। जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव नवाज मलिक ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। मुजफ्फरपुर के सीएम मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली ने भी मुख्यमंत्री सह जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा भेजा। वे जेडीयू के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव के पद पर थे। मुजफ्फरपुर से ही आने वाले एम राजू नैयर ने भी जेडीयू के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि राजू नैयर ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर जो सरकार बिल लाई उससे आहत होकर हमने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। यह बिल मुस्लिमों के हित के खिलाफ है। नैयर युवा जदयू के प्रदेश सचिव थे और सीतामढ़ी लोकसभा सीट के प्रभारी भी रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के कुछ और मुस्लिम नेता भी इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम, एमएलसी गुलाम गौस और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने भी पार्टी के वक्फ बिल के समर्थन में संसद में वोटिंग करने का विरोध जताया। बलियावी ने कहा कि अब सेक्युलर और कम्युनल में कोई फर्क नहीं रह गया है। वह इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक अपने कई कारणों से मुस्लिम समुदाय में गहरी नाराजगी का कारण बन गया है। विपक्षी नहीं बल्कि अधिकांश मुस्लिम संगठन भी इस बिल के तहत किए गए संशोधनों से असहमत और काफी नाराज है। इनका साफ साफ कहना है कि वक्फ बिल पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी है। क्यों ऐसा है और क्या सच में यह बिल मुस्लिम विरोधी है? मोदी सरकार का वक्फ बिल दो तरह से देश के मुसलमानों के विरुद्ध है। पहला तो सामाजिक आधार पर देश में अविश्वास का माहौल, वक्फ के प्रति भ्रम और गलत जानकारी फैलाकर मुस्लिम अल्पसंख्यक को देश के दूसरे समुदाय के बीच बदनाम करने का बिल। इसे ऐसा कहना कहीं से गलत नहीं होगा। दूसरा, सत्ता की संख्या, बल की ताकत का धौंस दिखाकर मुस्लिम समाज को यह संदेश देना कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस के अनुसार पुराने वक्फ बिल में को लेकर जो गलतफहमी है वो इस तरह से है। वक्फ ट्रिब्यूनल सरकारी न्यायिक निकाय है जिसमें सरकारी जज, प्रशासनिक अधिकारी और मुस्लिम लॉ विशेषज्ञ होते हैं। इसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, जबकि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के अनुसार हाईकोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की समीक्षा कर सकता है और उसे बदल सकता है। वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी घोषित कर सकता है, जबकि सच्चाई है कि बिना प्रशासनिक सर्वे और कानूनी जांच के कोई संपत्ति वक्फ नहीं हो सकती। वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करता है, हिंदुओं के लिए भेदभाव करता है। सच ये है कि हर धर्म के धार्मिक स्थलों के लिए ट्रस्ट बनाए गए हैं, जैसे श्री जगन्नाथपुरी एक्ट, वैष्णो देवी ट्रस्ट, सिख गुरुद्वारा कमेटी, अर्थात बीजेपी सिर्फ हिंदुओं को गुमराह कर रही है। वक्फ ट्रिब्यूनल मुस्लिमों के पक्ष में ही फैसला देता है। हकीकत है कि ट्रिब्यूनल में सरकारी जज होते हैं, कोई मौलाना नहीं। ये एक सरकारी न्यायिक संस्था है, ना कि कोई धार्मिक पंचायत। वक्फ संपत्तियां सिर्फ मुस्लिमों के फायदे के लिए होती हैं। सच है कि वक्फ संपत्तियां धर्मार्थ और समाज सेवा के लिए होती हैं। इसमें गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सहायता दी जाती है। वक्फ बोर्ड सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। हकीकत यह है कि वक्फ संपत्ति वो होती है जो लोग समाज हित में दान करते हैं। सरकार और प्रशासन इसकी पुष्टि के बाद इसे वक्फ घोषित करता है। अंत में यह कहूंगा कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 का खुला उल्लंघन है। बिहार भाजपा मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने वक्फ संशोधन विधेयक की तारीफ करते हुए कहा कि विपक्ष आज इस विधेयक को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक अन्याय की जड़ पर प्रहार है। वक्फ बोर्ड आज सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है, जबकि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद यह बोर्ड पारदर्शी और जवाबदेह बन जाएगा। यह संशोधन विधेयक मुस्लिमों की उम्मीद बांध कर लाया। विपक्ष इसे असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी बता रहा है। इस बिल का मकसद शोषित मुस्लिम समुदाय की शक्तियों को बढ़ाना और उन्हें न्याय दिलाना है। इस संशोधन को सोच समझ कर तैयार किया गया है और इसमें सभी दलों के सदस्यों की सहमति शामिल है। यह विधेयक किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड आज कुछ सीमित लोगों के हाथ। यह संशोधन पहले ही पास हो जाना चाहिए था। सही अर्थों में वक्फ की संपत्ति गरीब मुस्लिमों के लिए ही थी, लेकिन आज कुछ भूमाफिया इन संपत्तियों के ठेकेदार बने हुए हैं। इन विधेयक का विरोध करने वालों को यह बताना चाहिए कि किसी गरीब मुस्लिम को वक्फ से फायदा हुआ। कितने अस्पताल खुले, कितने स्कूल खुले।